लाश बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी बाजू पर लिखा था एक नाम जो चीख रहा था। नाले में पड़ा वो धड़ पहचान से परे था। चेहरा नहीं था, हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, जैसे किसी ने इंसान को नहीं, उसकी पहचान को खत्म किया हो। लेकिन पहचान पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब पुलिस ने शरीर को पलटा तो बाजू पर बना था एक नाम, साधारण सा नाम, लेकिन वही नाम पूरी कहानी बदलने वाला था। पहली नजर में यह एक अनजान लाश थी, कोई पहचान नहीं, कोई सुराग नहीं, लेकिन उस एक नाम ने पुलिस को मजबूर कर दिया पीछे जाने के लिए, पीछे उस जिंदगी तक जिसे अचानक खामोश कर दिया गया था। एक आदमी जिसका घर था, परिवार था, बच्चे थे और एक पत्नी थी जो कुछ दिन पहले ही थाने आकर कह चुकी थी, मेरे पति घर से निकल गए हैं। तब किसी को नहीं पता था कि वही आदमी अब नाले में पड़ा है, टुकड़ों में। इस कत्ल में जल्दबाजी नहीं थी, हर चीज सोच समझकर की गई थी। हर शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह, अलग अलग समय पर, ताकि पूरी बॉडी कभी एक साथ ना मिले। और जब केस अधूरा हो तो सच कमजोर पड़ जाता है, लेकिन सच की एक आदत होती है, वह कुछ ना कुछ जरूर छोड़ जाता है। और यहाँ उसने एक नाम छोड़ दिया था। वही नाम पुलिस को लेकर गया था एक घर तक, जहाँ उस आदमी की पत्नी रहती थी, जहाँ 2 बच्चे अब भी अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। जब पत्नी को बुलाया गया था लाश की पहचान करने के लिए, तो उसने धड़ को देखा, उस नाम को पढ़ा और बिना हिचक ही कह दिया, यह मेरे पति की बॉडी नहीं है। उसी पल यह केस सिर्फ मर्डर नहीं रहा, यह बन गया एक साजिश। क्योंकि जब कोई इंसान इतने भरोसे से अपने ही पति की लाश को नकार दे, तो या तो वह पूरी तरह से बेखबर होता है, या फिर उसने सब कुछ पहले ही तय कर रखा होता है। और संभल के ये केस में सच धीरे धीरे खुद को सामने लाने वाला था, टुकड़ों में।